मान लिया, मैं तो नहीं कहता वैसे इमरान खान सब कंप्रोमाइज़ कर जाएंगे, बिल्कुल झुक जाएं। मैंने तो कहा सियासी फैसले करने चाहिए सियासी जमातों को। खान साहब चले दूसरा स्टाइल है कि लड़ना चाहिए, लड़के क्या सदर मुमलिकत बन जाएंगे? लड़के भी तो जेल में रहेंगे ना जी, लड़के अपनी पार्टी को तोड़वाएंगे, लड़के अपने लिए मसाइल पैदा करेंगे, लड़के अपने लिए और रास्ते बंद करेंगे। मलिक साहब ये गल उन्होंने भी पता है कि मैं लड़के मेरे रास्ते बंद होंगे, लेकिन असल चीज़ ये कि उसे ये भी पता है कि अभी मैं सुलह भी कर लूँ ना तो मेरे रास्ते नहीं खुलेंगे। और जो मैं जहां पे खड़ा हूं, देखे ना, इस टाइम मोस्ट रेलेवेंट पॉलिटिकल पर्सन इमरान खान है और कोई नहीं है। ये किसने कहा है? नहीं है नवाज शरीफ साहब। क्या अब नहीं, किसने कहा है? नहीं मुनीब भाई, मैं इससे जरा आगे बढ़ के नहीं कह सकता ना कोई बात। ये राणा साहब ने कहा, ठीक है ना। अच्छा, मैं इस बात में भी कभी बड़ा हैरान हूं, आपका सारी सियासत, आपकी सारी गुफ्तगू, आपके सारे मसाइल जो है वो इमरान खान के गिर्द मुनीब साहब से पूछ लूं, आगे या पीछे, आगे दाएं या बाएं, को किस पे बात कर रहे हैं? अच्छा, मैं मुनीब साहब से एक जुमला कह दूं, नवाज शरीफ पे क्यों नहीं डिस्कशन होती? आसिफ अली जरदारी पे डिस्कशन मैं बताता हूं आपको क्यों इमरान खान के ऊपर डिस्कशन करते हैं, क्योंकि वो रेलेवेंट है, माइनस करने की बात हो रही है ना। मुनीब साहब के जाने से तो ये इसका मतलब वो सबसे अहम आदमी है ना, रेलेवेंसी वाला मामला है। मैं मेरे मुनीब भाई को बात करने दूंगा, को दुआएं देना रेलेवेंट रखा हुआ है, ये मुनीब साहब को दुआएं देना रेलेवेंट रखा हुआ है। आज हुकूमत में वो नहीं है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हुकूमत में है, फील्ड मार्शल आर्मी के सरबराह जो हैं सईद आसम मुनीर साहब हैं। आपकी रेलेवेंसी कहाँ पे है? दुनिया के किस कोने में जहां आपने दरवाजा ना आप इख्तिदार के कॉरिडोर की बात कर रहे हैं ना, मैं आवाम की बात कर रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान बात कर रहा है। मुनीब साहब एक सेकंड में सिर्फ मुनीब भी आपकी इजाजत से, मलिक साहब रेलेवेंस ऐसे है कि आपने एक ऑपरेशन करना है, उस जहां पे आपने ऑपरेशन करना है वहां पे उस सियासी जमात की हुकूमत है, आप कह रहे हैं कि रेलेवेंट नहीं है, वो ऑपरेशन खुद करवा रही है, बयान आपको कुछ और देती है। तो फिर रोज के बयानात तो उसी पे आ रहे हैं ना, रेलेवेंस तो है ना, रेलेवेंस तो फिर भी है। मुनीब साहब रेलेवेंस है इमरान खान साहब की या रेलेवेंसी खत्म हो जाएगी? देखिए, जब तक आप इस सियासी निज़ाम का हिस्सा है, आपकी एक जमात है, तो रेलेवेंस तो आपकी है ना। रेलेवेंस तो आप ये नहीं कह सकते कि ये पीटीआई, क्या हम ये कह रहे हैं कि ये पीटीआई हुआ करती थी, ऐसे तो नहीं है ना। रेलेवेंस है। हाँ, दूसरी एक और बात मैं आपको जिसको बड़ा आम मिसाल देता हूँ कि एक दुकान के अंदर आप जाते हैं, 5 लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, उनमें से एक शख्स दुकानदार से लड़ पड़ता है या आर्गूमेंट शुरू हो जाता है और आवाज़ बुलंद हो जाती है, तो जो बाकी लोग ख़रीदारी कर रहे हैं उन सबसे ज़्यादा अटेंशन वो शोर मचाने वाला ले जाएगा। ठीक है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक शोर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद इस वक्त शोर है और वो एक जंग में है ना, एक लड़ाई में है। उनके नज़दीक उनकी दलाइल ये है कि नहीं, हमारी जंग बिल्कुल दुरुस्त है जो हम कर रहे हैं अपने लीडर के लिए। वेयर एज जो दूसरी साइड है, अब उसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है ना कि आपने खुद DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग सुनी, उन्होंने उस दिन बड़ा क्लियरली कहा कि इमरान खान साहब इस वक्त हमारे मुल्क में एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। उन्होंने आपके सवाल के जवाब में ये कह दिया कि जो खान साहब ने कहा है वो जो खान साहब ने किया है वो किसी और ने नहीं किया। हमारी बहन अफसा कोमल ने भी उसके बाद आखिर में ये सवाल किया, तो उन्होंने कहा एप्पल्स और ऑरेंजेस को मिक्स ना कीजिए, ये इनकॉम्परेबल है, ये नहीं हो सकता। सो एट द एंड ऑफ द डे हम इस जगह पर पहुंचे हैं कि देखिए रेलेवेंस मौजूदगी के हद तक बिल्कुल है, शोर इतना बरपा है कि हम इनवेरिएबली इमरान खान साहब की गुफ्तगू करेंगे, तो क्योंकि देखिए हमारे मुल्क के अंदर पिछले 2-3 साल के अंदर ऐसे वाक़यात हुए हैं जो किसी और सियासी जमात ने उस नहज पे जाके उस तरह के हालात वाक़यात नहीं हुए। सेकंड यू ऑन दैट, लेकिन मंसूर साहब पूरा शो आज हमने किया कि इमरान खान को क्या करना चाहिए, उनकी पार्टी को, यूट्यूबर्स को क्या करना चाहिए। हमने ये डिस्कस नहीं किया कि दूजे पासे की करना चाहिए। हमने ये बिल्कुल डिस्कस नहीं किया कि जो 200-250 केसेस बने हुए हैं उनमें से कितने फेयर हैं, कितनों में फेयर ट्रायल इमरान खान साहब या पाकिस्तान। ये बात हो चुकी है ना, ये बात हो चुकी है। उस मुनीब साहब खुद ये फरमा रहे हैं कि उन 200-250 केसेस में से कई बोगस हैं। फेयर इनफ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम टेम्परेचर नीचे लाने की बात कर रहे हैं ना, कैसे चीजें नॉर्मलाइज की जा सकती हैं। हमने इमरान खान साहब को आज के शो में पूरे बहुत मशवरे दे दिए, अलीमा खान साहब वाला भी मशवरा दे दिया, ट्विटर को भी साइलेंट कर दे वो भी मशवरा दे दिया। कहीं पर हमने ये भी मशवरा दिया कि शहबाज शरीफ साहब भी स्टेप अप करें, कहीं पर हमने ये मशवरा भी दिया कि एस्टैब्लिशमेंट भी कहीं पर थोड़ा सा शहबाज शरीफ क्यों करें, वो बेनिफिशियरी। थैंक यू वेरी मच। फिर रौला किस चीज का है? तो आप बंदा लड़ रहा है, 2 बंदे लड़ रहे हैं तो फायदा हो रहा है, फिर इस्तेकाम की बात करें, वो करें। अगर आपने इसी तरह मौज मेला करना है तो करते रहो, पाई जाओ लुटिया। ਤੁਹਾਡਾ मौज मेला इधर हो रहा है ना। मेरी बात सुने, मैं उन्हें कह रहा हूं, मैं आपको नहीं कह रहा, माफ कीजिएगा, मैं क्लियर कर दूं बात।
मैं आपको नहीं कह रहा सर, मैं उनको कह रहा हूँ मेरी जबान जल जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर फिर आपको कोई परवाह नहीं है इस सिस्टम की, तो फिर जो मर्जी करते रहेगी। नहीं मैंने सर आपकी सफाई नहीं रहा, लेकिन ये कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने बीच में स्टेप इन नहीं करना, तो कहते वजीर आजम ने। यार राय साहब को बोलने दे, राय साहब को बोलने। लेकिन मंसूर साहब एट द सेम टाइम हमें दूसरे एंड पे भी कुछ ना कुछ हम दरखास्त ही कर सकते हैं उधर कि भाई कुछ नीचे आप भी टेम्परेचर लेके आए। बार बार अपनी आप बता देते हैं कि वी आर नॉट एबल इनफ, हम नहीं कर सकते, हमारी मजबूरियां हैं। तो यार वो मजबूरियां कम से कम कौम के सामने आके बता दो ना। अगर आप मीटिंग में बैठ के कहते हो कि मुलाकात नहीं करवा सकते, हम आप भी जब हुकूमत में थे मुलाकात नहीं करवा सकते थे, तो यार कौम के सामने आके बता दो ताकि उन्होंने भी पता लगे कि भाई कोई कितना काबिल है, कहां पर आप परफॉर्म कर सकते हो, कहां पर आप नहीं कर सकते। अच्छा, मैं कई दफ़ा ये सोचता हूँ, मैंने पहले आपके प्रोग्राम में कई दफ़ा कहा है भाई 2018 में आपने जूते मार के इसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के जिन लोगों से इक़्तिदार छीना था, जिनको आपने महकमा ज़राअत बना दिया था, जिनके आपने टिकटें रात को वापस करवा दी थी, वो इतने इखलाकी आला दर्जे पे फायज हो चुके हैं। तो फिर जमहूरियत की बात मलिक साहब ना क्या करें, फिर ये ना कहा करें कि सियासी इस्तेहकाम इमरान खान नहीं ला रहा, फिर ये कहें कि वो विक्टिमाइज कर रहे हैं, वो बदले ले रहे हैं अपने, ये कहें कि वो 18 के बदले ले रहे हैं अपने। गुजारिश सुन लेना, इमरान खान साहब जमहूरियत के लिए जंग लड़ रहे थे जब 2014 में निकले थे। जब आज वो क्या बात करते हैं, आज वो क्या बात करते हैं, आज की बात इमरान खान साहब जमहूरी कुतों के साथ बैठने को तैयार नहीं है, क्योंकि जब बैठते हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाते, परफॉर्म नहीं कर पाते। मसला नहीं है, परफॉर्मेंस का इशू ही नहीं है। आज भी उन्होंने राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई को इसलिए आगे करना है कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे खान साहब को दोबारा वो छतरी मिल जाए। मलिक साहब मेरी भाई हर बंदे को छतरी चाहिए। आज छतरी शहबाज शरीफ के पास है, इमरान खान साहब वो छतरी की खातिर तड़प रहे हैं, उनको छतरी मिल जाएगी। छतरी वैसे पीपल्स पार्टी ने ऑफर की थी 8 फरवरी को कि हमारे साथ मिलकर हुकूमत चलाओ, उसने छतरी नहीं ली थी। वो कौन सी छतरी ली थी? पीपल्स पार्टी ने कहा था कि वो आप नहीं समझते पीपल्स पार्टी वो बात है जिसमें हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त कहते हैं और सैडनल मुआहदा होया सी कि अद्धी टर्म तोड़ी अद्धी साडी। मैं कहता हूं चलो यार आप इसी पे खुश हो जाए। अच्छा नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं मलिक साहब, एक तो आपका शुक्रिया, आप वक्त निकाल के सोच भी लेते हैं, मुझे अच्छा लगा। लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि भाई अगर 2014 में या कौन सी तारीख बता रहे हैं आप, उसमें कुछ हुआ था, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसे प्रेसिडेंट बना के उन्होंने रख लिए मुस्तकिल, ठीक है ना? इसे कहते हैं सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन। जिबा करे इसे कहते हैं सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन। मैं मंसूर अली खान को ठुड्डा मार के गिरा दूं और फिर कहूं नहीं नहीं मंसूर साहब मैं गिराया, ये तो मैं कह रहा हूं कि अगर एक दफा हो गया तो इसका मतलब एक दफा तय कर लिया ना कि दूसरी बात है, एक आखिरी जुमला जो बड़ा खौफनाक और खतरनाक भी हो सकता है वो ये है कि भाई ये सिलसिला ये इस तरह की लीडरशिप के साथ हमेशा ऐसे ही क्यों होता रहेगा?